एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई। पिता ने भी उसे स्वीकृति दे दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के जिम्मे छोड़कर परदेश चला गया। परदेश में बहुत उसने मेहनत की और बहुत मेहनत से बहुत सारा धन कमाया और वह एक धनी सेठ बन गया। बहुत वर्ष बीत गए। 17 वर्ष बाद धन कमाने में बीत गए तो उसे संतुष्टि हुई और उसने सोचा कि चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। ऐसी इच्छा कर उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपनी पत्नी को सूचना दी कि वह घर आ रहा है और जहाज़ में बैठ गया। उसे जहाज़ में एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ पर अपने ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने बहुत सा धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि भी है, क्यों न इसका मान रखा जाए। उसने ऐसा सोचकर ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा उस ज्ञानी व्यक्ति से जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। सेठ ने सोचा इतने सालों बाद घर लौट रहा हूँ, क्यों ना अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दिया जाए। क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधा अपनी पत्नी के पास पहुँच जाऊँ। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करते हुए वह सीधा अपनी पत्नी के कक्ष में जा पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में वह सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इनकी इतनी चिंता करता रहा और ये यहाँ पर अन्य पुरुष के साथ दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में उसने तलवार निकाल ली और वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वह युवक सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो तलवार एक बर्तन में जा टकराई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही पत्नी की नज़र अपने पति पर पड़ी वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आपके बिना जीवन कितना सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष मैंने कैसे निकाले हैं ये मैं ही जानती हूँ।
सेठ तो गुस्से में था और वह पलंग पर लेटे युवक को देख रहा था। पत्नी ने उस युवक से कहा, उठो। उस युवक से उठने के लिए कहा। कहने लगी, बेटा उठ, जाग, देख तेरे पिता आए हैं। युवक उठा और जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, उसकी पगड़ी गिर गई और लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र की भांति पाला है। पुत्र की भांति इसका पालन पोषण किया है और पुत्र की ही तरह इसे संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि आज मैंने यह ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ कर बैठता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान के ये सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगे लग रहे थे, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत कम हैं। ज्ञान तो अनमोल है। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना कि क्रोध तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन पछतावा और उससे हुई हानि जीवन भर की होती है। इसलिए क्रोध में थोड़ी देर अगर हम रुक जाएं, तो बड़े पछतावे और बड़ी हानि से बचा जा सकता है।